Hello, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, chapter 8 our past की फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ. टुडे वी स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट. क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक. तो हमने मीराबाई के बारे में, कबीर के बारे में, शंकर देव के बारे में और दादू के बारे में, रामानुज के बारे में, हमने बहुत सारे संतों के बारे में रीड किया. टुडे वी रीड अबाउट द बाबा गुरु नानक. बाबा गुरु नानक के बारे में देखते हैं हम. वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक. 1469 में उनका जो जन्म हुआ था, 1539 डेथ हुई थी. अबाउट कबीर, तो ये कबीर के अपेक्षा हम बाबा गुरु नानक के बारे में अधिक जानते हैं. कबीर के बारे में हम इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन गुरु नानक के बारे में अधिक जानकारी हमें मिली है. बोर्न एट द तलवंडी ननकाना साहिब इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के ननकाना साहब में तलवंडी जगह पर उनका जन्म हुआ था. ही ट्रेवल वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग ये सेंटर एट करतारपुर. तो जन्म लेने वाले जो बाबा थे जिनका जन्म तलवंडी में, गुरु नानक के करतारपुर रावी नदी के तट पर एक डेरा बना हुआ था बाबा नानक में, और वो डेरे की कई बार उन्होंने कई यात्राएं की थी. करतारपुर रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगिंग हिज ओन हाइमन्स वाज एस्टेब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोवर. तो जो गुरु नानक थे तलवंडी में जहाँ उसका जन्म हुआ था, तो वहाँ जन्म लेने वाले जो गुरु नानक जी हैं, करतारपुर एक जगह का नाम है, जो रिवर कौन सी है, कावेरी रिवर है वहाँ. तो कई बार उस सेंटर बनाया था उसने, और कई बार वहाँ की यात्राएं की थी. एक रेगुलर वर्शिप्स यानी कि नियमित रूप से जो वर्शिप की जाती है, उस पद्धति को अपनाया गया था. एंड सिंगिंग वाज ओन हाइमन्स, अपने खुद के जो भजन थे उनको गाया जाता था, शब्दों को गाया जाता था. एंड देयर फॉर हिज फॉलोवर, जो उसके अनुयायी थे, उस आज भी उसके जो भजन हैं उनको गाया जाता है, और नियमित रूप से जो पूजा पाठ है वो की जाती है. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड्स, कास्ट, जेंडर्स, हिज फॉलोवर एट टुगेदर इन द कॉमन किचन, जिसको लंगर बोलते हैं. दे क्रिएट स्पेस थर्स क्रिएट द बाबा गुरु नानक वाज नोन द धर्मशाला, नोन वाज द गुरुद्वारा. उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए, यानी कि उसके जो अनुयायी थे वो पहले धर्म या जाति या किसी भी प्रकार के भेदभाव को नजरअंदाज करते हुए, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उनके लिए एक कॉमन रसोई के लिए बनाया गया है, कॉमन किचन बनाई गई थी जिसको लंगर कहते हैं. उस लंगर में गुरु नानक की उपासना और जो धार्मिक कार्य हैं वो किए जाते हैं. उन जो धार्मिक कार्य करते हैं उनको धर्मशाल कहते हैं, और जो आज उनको धर्मशाला कहते थे, और आज इनको गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है. तो ये पंजाबी लोगों के लिए है. गुरु नानक के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उनके बारे में आज भी उनको फॉलो किया जा रहा है, कि सभी धर्मों के लोग उनकी जो लंगर होता है वहां पर आपस में मिलकर खाना खा सकते हैं. बिफोर हिज डेथ 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर. तो 15th सेंचुरी में 1539 में अपनी डेथ से पहले बाबा गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को अपना एक उत्तराधिकारी चुना. उत्तराधिकारी यानी कि उसके बाद जो उसकी पदवी पर बैठेगा. हिज नेम वाज लहना. उसका नाम क्या था? लहना. गुरु नानक के बाद लहना को उसने अपने उत्तराधिकारी बना दिया. बट ही केम टू बी नोन एज ए गुरु अंगद. उसको गुरु अंगद के नाम से जाना गया था. लहना को गुरु अंगद के नाम से जाना गया. सिग्निफाइंग दैट ही वाज ए पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ. तो कई बार वह गुरु नानक के ही अपना पार्ट माना जाता. गुरु अंगद को बाबा गुरु नानक का ही एक पार्ट माना जाता था. and compile the composition of Baba Guru Nanak to which he added his own. जो रचनाएं गुरु नानक के द्वारा लिखी गई थी, कंपाइल की गई थी, उनमें उसने अपने खुद के विचारों को भी ऐड किया. उस संग्रह में अपनी भी जो रचनाएं थी उनको भी जोड़ दिया गुरु अंगद के. ए न्यू स्क्रिप्ट्स नोन एज गुरुमुखी. तो उन्होंने जो एक नई लिपि लिखी थी उसका नाम क्या लिखा गया? गुरुमुखी. यानी कि गुरु नानक की जो रचनाएं थी उनकी रचनाओं में जो गुरु अंगद के द्वारा अपनी रचनाओं को जोड़ दिया गया और उसका नया नाम दिया गया गुरुमुखी. द 3 सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद आल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक
and all of their composition were compiled by Guru Arjun in 1604. तो उसके बाद अंगद के जो 3 अधिकारी उत्तराधिकारी थे, उनके द्वारा अपनी जो रचनाएं थी वो नानक के रूप में लिखी। अंगद के बाद जो 3 उत्तराधिकारी थे उन्होंने अपनी सारी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी, और इन सभी का संग्रह इकट्ठा करके गुरु अर्जन ने 1604 में किया था। इन सब रचनाओं को इकट्ठा करके जो 3 उत्तराधिकारियों ने लिखी थी, गुरु अर्जुन के द्वारा इकट्ठा किया गया था। कब? 1604 में। टू दिस compilations were added the writing of the other figure like शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर। तो ये जितने भी संत थे इन सब का जो कलेक्शन किया गया था, किस किस का किया गया था? शेख फरीद का, संत कबीर का, भगत नामदेव का और गुरु तेग बहादुर का। इन सभी संतों की और गुरुओं की वाणी को आपस में कंपाइलेशन किया गया, जोड़ा गया था। ऑथेंटिक बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद जो गुरु तेग बहादुर थे और उसके बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, इनको इनके द्वारा ऑथेंटिक प्रमाणित किया गया था। इट वॉज नोन एज ए गुरु ग्रंथ साहिब। इन सभी रचनाओं को जो इसकी बुक में लिखा गया उसका नाम लिखा गया गुरु ग्रंथ साहिब, होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख। सिखों की एक धार्मिक पुस्तक के रूप में इस पुस्तक का नाम माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किसकी है? सिखों की। नंबर ऑफ द बाबा गुरु नानक फॉलोवर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी। गुरु नानक देव के जो फॉलोवर थे वो बढ़ रहे थे 16th सेंचुरी में। अंडर हिज सक्सेसर, उसके जो उत्तराधिकारी थे उनके भी अनुयायी बने थे। दे बिलोंग टू ए नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स। ये बहुत सारी जातियों से बिलोंग थे, संबंधित थे, ट्रेडर थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे, आर्टिसियन थे, क्राफ्ट पर्सन थे। तो ये लोग अलग अलग जातियों के व्यापारी थे, खेती करने वाले थे, शिल्पकार थे, कलाकार थे, ये सब जुड़े हुए थे किससे? गुरु नानक जी से। दिस में हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक स्टेट्स दैट हिज फॉलोवर मस्ट बी हाउस होल्डर एंड शुड हैड ऑफ प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। तो इससे क्या देखा जाता था कि बाबा गुरु नानक इस बात पर ज्यादा जोर देते थे कि उनके जो फॉलोवर हैं वो गृहस्थ हों, यानी कि परिवार वाले हों, और वो कई उपयोगी और उत्पादक ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हों, या प्रोडक्टिव उत्पादन करने वाले हों, या दूसरे ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हों। They were also expected to contribute to the journal funds of the communities of followers। और वो इस बात की भी आशा करते थे कि उसके जो अनुयायी हैं उनका द्वारा उनसे आशा की जाती थी कि वो नए समुदाय के अंदर जो फंड होते हैं, जर्नल फंड होते हैं, उनके अंदर उनका कंट्रीब्यूट हो, योगदान किया जाए। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ द रामदासपुर, अमृतसर का नाम था पहले रामदासपुर। कब की स्टार्टिंग थी ये? 17th सेंचुरी में। अमृतसर का नाम था रामदासपुर। डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहिब। तो वहाँ एक गुरुद्वारा बनाया गया था रामदासपुर यानी अमृतसर के अंदर। उस गुरुद्वारे का नाम था हरमंदर साहब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इट वाज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर्स टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज स्टेट विद इन द स्टेट। तो उस समय प्रशासन गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो उस समय गवर्निंग सेल्फ गवर्निंग थी, जो प्रशासन था उस समय, तो ये अपना खुद का बनाया था उस समय के प्रशासन के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे 17th सेंचुरी में ये सिख कम्युनिटी का, यानी कि सिख समुदाय का अपना एक राज्य बना दिया गया था। 17th सेंचुरी के अंदर सिखों ने अपना एक स्टेट बना दिया था, अमृतसर को एक राज्य बना दिया था कि सिखों का ये राज्य है। द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम ए पोटेंशियल थ्रेट्स एंड ऑर्डर टू एक्सिक्यूशंस ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। उसी समय जो मुगल सम्राट था जहांगीर, उस जहांगीर ने सोचा कि ये जो सिख कम्युनिटी है, सिख समुदाय है, यह उनके लिए एक डेंजर खतरा हो सकती है। इसलिए उसने ऑर्डर दिया किसको? गुरु अर्जुन को। 606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। किसके द्वारा? जो मुगल सम्राट थे
जहांगीर ने देखा कि सिख समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय बनता जा रहा है और यह बड़ा समुदाय मुसलमानों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए उसने जो गुरु अर्जुन थे उसको 17th सेंचुरी में मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया था। सिख मूवमेंट्स बिगन टू गेट पोलिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी। सिख आंदोलन चलाया गया था and development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh 1669। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा नामक एक संस्था का स्थापना की गई थी। एक खालसा नामक संस्था बनाई गई थी। द कम्युनिटी ऑफ द सिख्स, जो सिख लोगों का समुदाय था, काल द किस नाम से जानता था? खालसा पंथ के नाम से जाना था। बिकम ए पॉलिटिकल एंटिटी, तो एक राजनीतिक सत्ता बन चुका था। इस समुदाय का एक अपना एक राजनीतिक सत्ता बन चुकी थी जिसको खालसा पंथ के नाम से जाना जाता था। 1699 में खालसा नाम से एक संस्था, खालसा नामक एक संस्था ओपन की गई थी। किसके खिलाफ? जो अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा, उसके खिलाफ मूवमेंट चलाए थे। उस मूवमेंट्स के द्वारा एक खालसा संस्था बनाई गई थी और फिर उसको नाम खालसा पंथ के नाम से एक संस्था को बनाया गया। चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th से 17th सेंचुरी, तो कुछ बदलाव आए थे, ऐतिहासिक बदलाव कब? 16 और 17 सेंचुरी में आए थे। इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट्स, तो इसमें जो सिखों का आंदोलन था इसको इसमें शामिल प्रभावित किया गया। दी आइडियाज ऑफ, किसके विचार? बाबा गुरु नानक हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो बाबा गुरु नानक के जो विचार थे उन विचारों को सिख आंदोलन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा था। वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही एम्फेसिस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड, क्योंकि जो गुरु नानक जी थे वो एक भगवान पर विश्वास करते थे, एक ही ईश्वर या भगवान की उपासना करने पर जोर देते थे। He states the caste, creed, gender was irrelevant from attending liberation। तो उन्होंने एक ही भगवान की भक्ति करने के आग्रह किया गया था और ये भी आग्रह किया था कि किसी भी जाति, धर्म या औरत और महिला के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और इस प्रकार जाति, क्रीड का कोई यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। हर व्यक्ति स्वतंत्र है धर्म को अपनाने के लिए। हिज आइडियाज ऑफ द लाइब्रेशन, जो विचार थे उसके स्वतंत्रता लिबरेशन के, was not that of the state of inert bliss but rather the pursuits to active life with a strong sense of social commitment। तो क्या बताया जाता है कि हम किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, हमसे औरत हैं या मर्द हैं, हम पूरी तरह से सुरक्षित स्वतंत्र हैं। इसलिए हम स्वतंत्र रूप से अपना एक अच्छा एक्टिव जीवन व्यतीत करने के लिए जो समाज की द्वारा सोशल कमिटमेंट है, समाज की जो कमिटमेंट है उनके साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म, उसके द्वारा जो टर्म यूज की जाती थी नाम, दान, स्नान, तो गुरु नानक के द्वारा नाम, दान, स्नान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग विच एक्चुअली मीन्ट राइट वर्शिप। तो इन नाम, दान, स्नान को वह एक्चुअल में, वास्तविकता में उपासना मानता था। तो क्या क्या होते थे दान के मीनिंग्स? तो इसमें बताया गया है राइट वर्शिप एक अच्छी पूजा माना जाता था। वेलफेयर ऑफ अदर, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, यानी कि दूसरों की भलाई करना या अपने मन को शुद्ध रखना। हिज टीचिंग आर नाउ रिमेम्बर्ड, उसकी जो उपदेश है उनको आज भी याद रखा जाता है। नाम जपना, कीर्त करना और वंद छकना, तो इस प्रकार की बातों से उनके जो नाम दान है उनको आज भी याद रखा जाता है। विच आल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि जो पूजा और विश्वास की अधिकार है, ऑनेस्ट लिविंग, ईमानदारी से लाइफ जीना, हेल्पिंग अदर, दूसरों का विश्वास करना। बाबा गुरु नानक आइडियाज ऑफ इक्वालिटीज हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, बाबा गुरु नानक देव के जो इक्वालिटी, समानता, समाज के अंदर समानता और सामाजिक जो राजनीतिक थे बातें थी उनको सबको इक्वालिटी देना, समानता का अधिकार देना। द माइट पार्टी एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर ऑफ बाबा गुरु नानक एंड हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर ऑफ अदर रिलीजियस फिगर मेडिवल सेंचुरी। तो इस प्रकार
बाबा गुरु नानक और उसके जो अनुयायी थे, इतिहास के दूसरे जो संत थे, उनकी अनुयायियों के बजाय इनके अनुयायी ज्यादा संख्या में थे मेडिवल सेंचुरी में, मध्यकालीन सदी में। लाइक कबीर, रविदास, दादू हु आइडियाज वेरी सिमिलर, इनके जो विचार थे वो आपस में मिलते थे। कबीर जी के, रविदास जी के, दादू जी के, वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द बाबा गुरु नानक, जो गुरु नानक के आइडियाज थे वो इनसे मिलते जुलते थे, मोस्टली ज्यादातर मिलते जुलते थे। मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन, जो मार्टिन लूथर थे वो एक समाज सुधारक थे। कैसे समाज सुधार किया गया था इसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। 16th century was a time of the religious ferment in Europe as well. 16वीं सदी में यूरोप के अंदर एक धार्मिक उथल पुथल हुई थी, बदलाव आया था यूरोप के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर थे जो ये बदलाव करने वाले थे, वो थे मार्टिन लूथर, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों के मार्टिन लूथर थे, जिसने क्या फेल्ट किया, क्या महसूस किया था, फेल्ट दैट सेवरल प्रैक्टिस इन रोमन कैथोलिक चर्च, कि जो कैथोलिक चर्च के अनेक व्यवहार हैं, बातें हैं, वर अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द बाइबल, तो वो किसके अगेंस्ट हैं, जो बाइबल के अंदर उपदेश दिए हुए, शिक्षाएं दी हुए उनके खिलाफ है। ही एनकोरेज द यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन लैटिन, उन्होंने कहा कि लैटिन लैंग्वेज की बजाय लोगों की जो ओरिजिनल या ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उपदेश दिए जाने चाहिए। ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन्स, जो बाइबल की लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट किया गया था जर्मन भाषा के अंदर। जो ये मार्टिन लूथर थे वाज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द प्रैक्टिस ऑफ द इंडल्जेंस और मेकिंग डोनेशंस टू द चर्च सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम साइन, तो लूथर के द्वारा इस बात का विरोध किया गया था कि जो पाप करने के बाद अक्षमा मांगने के लिए चर्च में दान दिया जाए, यानी कि पहले पाप करो और फिर उसको पाप को कम करने के लिए, अक्षमा मांगने के लिए दान देना, ये उसने अच्छा नहीं माना था, गुड साइन नहीं माना था। इज राइटिंग वर वाइडली डिसेमिनेटेड विद द ग्रोइंग यूज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, उसकी जो आइडियाज थे, विचार थे जो उसके द्वारा लिखे गए थे, उसको छापे खाने के बढ़ने से उसकी रचनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाया गया, भेजा गया। इसके लिए मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस कैन ट्रैक देयर ओरिजिन टू द टीचिंग ऑफ द लूथर, तो जो मार्टिन लूथर की जो शिक्षाएं थी, तो कई जो ईसाई संप्रदाय थे उनकी शिक्षाओं में आज भी खोज रहे हैं या खोजते थे। तो ये थे मार्टिन लूथर, जो चर्च की ओरिजिनल बातें थी उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो कोई कैथोलिक चर्च है वो जो उनकी अपनी एक होली बुक है, पवित्र बुक है, उस बुक थी बाइबल के अकॉर्डिंग जो कैथोलिक चर्च की शिक्षा है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो कैथोलिक चर्च के का उसने विरोध किया था और जो बाइबल बुक थी उसको ट्रांसलेट किया था जर्मन लैंग्वेज में, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में समझाया जा सके। ये था हमारा डिवोशनल पाथ का लेसन, भक्ति से रिलेटेड लेसन की जो संत हुए थे अलग अलग, उनके बारे में हमने रीड किया। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।